अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस में हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में मैंने आपको डिवाइड फ्रैक्शन विथ प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे डिवाइड फ्रैक्शन विथ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एग्जाम्पल है 9/7 डिवाइड 27/14। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऊपर बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे छोटा। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 2/2/7 डिवाइड 1/3/5। तो ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे देखें हमारे पास 9/7 शुरू वाला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ रख देंगे। डिवाइड को किस में लेके जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाएंगे तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे। तो ये नंबर 14 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। ये भी वैसे ही होता है जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं डिवाइड में। ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर वैसे ही होता है, लेकिन फ़र्क ये कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 की टेबल 27 पे लग रही है और 7 की 14 पे लग रही है। तो ये एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले हमें उसे सॉल्व करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होगी तो हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 की टेबल लग रही है 9 × 9, 9 3 27, 7 × 7, 7 2 14। तो यहाँ पे कितने टाइम टेबल लगी? 1 टाइम। यहाँ पे भी 1 टाइम टेबल लगी और यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम। अब सिंपली हम इनको आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 2, 1 3 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इस पर मज़ीद टेबल नहीं लग सकती। ये दोनों एक प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीज़न करते हैं। डिवाइड हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से करते हैं। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से डिवाइड करते हैं ये हम सीखते हैं। तो हम सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में लाएंगे? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक कॉमन फ्रैक्शन में। हम इनको पहले कॉमन फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर हम डिवाइड की साइन को चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिवाइड या फिर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लाना है। पहले हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। तो 7 2 14, 14 + 2 16 अपान में 7 डिवाइड। यहाँ पे हम डिवाइड की साइन रख देंगे क्योंकि पहले हमें इनको सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। तो 5 × 5, 5 + 3 8/5। अब हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हम इसको लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन, 5 ऊपर 8 नीचे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की आपस में टेबल लग रही है 8 × 8, 8 2 16 और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इन पे टेबल नहीं लग रही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/7 × 5/1। अब हम लगाएंगे 2 5 10, 7 1 7। तो ये हमारे पास क्या आया है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें तो यहाँ हम रफ वर्क में इसकी टेबल लगाएंगे। 7 की 10 पे 7 1 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा। तो 1 होल 3/7। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हो के यार हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।